Good morning class. Welcome to the online classes of Shivaji Group of Institutions. In the last class I have told you about tenses. Tenses के बारे में मैंने आपको बताया था कि tenses क्या होते हैं. तो सबसे पहले आपका आता है simple present tense. Simple present tense क्या होता है? It is used for habits, habitual actions, for the things which are going on. उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. रूटीन के लिए जैसे आपने कहा आई गो टू टेम्पल, तो ये आपका रूटीन है जहां पे आप क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसमें आप ऑफन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या बोलते हैं रेगुलरली का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए. उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैंने आपको बताया था कि दैट इज यूज्ड फॉर द एक्शन दैट आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो एक्शंस चल रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. क्या बोलते हैं उसको? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में हमने आपको क्या बताया था? प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड विद हैव एंड हैड. प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड विद हैज एंड हैड. जिसमें हैज प्लस हैव का इस्तेमाल होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं. क्या होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट. जैसे कि आपने कहा आई हैव डन माय वर्क. आई हैव डन माय वर्क. ठीक है, आई हैव डन माय वर्क. तो दिस इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिकॉज़ हैव इज यूज्ड. यहां पे क्या इस्तेमाल हो रहा है? हैव का प्रयोग किया जा रहा है. तो दिस इज अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नाउ डन इज यूज्ड. डन इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ डू. Done is the third form of do. So always you remember when you use the present perfect tense, you have to use the third form of the verb after have or has. After have or has, you have to use the third form of the verb. ठीक है? So I have done my work. This is the present perfect tense. ठीक है? It is used. What are the type of words which is used with it? You can use already. You can use yet. You can use since. You can use for. In this type you can make the present perfect tense. और इसमें इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कोई एक्शन जो अभी हाल ही में खत्म हुआ है उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे. जैसे आई हैव डन माय वर्क. आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय वर्क. इसमें आप जस्ट लगा सकते हैं आई हैव जस्ट डन माय वर्क. सो दिस इज अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. ये किसका सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है. जस्ट मतलब अभी अभी मैंने अपना कार्य पूरा किया है. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नाउ वी मूव ऑन टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. वी मूव ऑन टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. What is the present perfect continuous tense? इसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है? इसमें आप यूज करते हैं हैज या हैव का. उसके बाद प्लस आप बीन यूज करते हैं, प्लस गो का इस्तेमाल करते हैं, प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है? गो का इस्तेमाल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. यहाँ पे गो भी हो सकता है, मूव भी हो सकता है और कोई भी ऐसा इस्तेमाल आप वर्ड कर सकते हैं इसके साथ में. और उसके बाद आप टाइम पीरियड के लिए फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं. फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं टाइम के लिए. तो इसका एग्जांपल क्या बन जाएगा बच्चों? इसका एग्जांपल आप कैसे बनाएंगे? इसका एग्जांपल आप बना सकते हैं जैसे कि आपने कहा It has been raining since morning. It has been raining since morning यानी सुबह से बारिश हो रही है. So this is an example of present perfect continuous tense. तो आपने जो वर्ड यूज किया वो देखिए हैज यूज किया आपने प्लस बीन यूज किया. बीडब्ल्यूएन बीन जो है वो बहुत जरूरी है. ये आपको यूज करना पड़ेगा इसमें जब बनाएंगे तो. उसके बाद आपने रेन का इस्तेमाल किया और आईएनजी यूज किया. तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका V1 और प्लस ये क्या हो गया? ये हो गया आपका आईएनजी. तो V1 प्लस आईएनजी यूज किया. उसके बाद आपने सिंस का इस्तेमाल किया. सिंस यूज होता है टाइम पीरियड के लिए. सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से बरसात हो रही है. तो ये हो गए प्रेजेंट के साथ चारों पार्ट. अब हम आते हैं पास्ट टेंस में. अब हम आते हैं पास्ट टेंस. व्हाट इज पास्ट टेंस? सिंपल
पास्ट टेंस। व्हाट इज सिंपल पास्ट टेंस? सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे आई वॉक्ड टू द गार्डन, आई वॉक टू द गार्डन, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि नहीं है? तो वॉक में हमने ईडी जोड़ दिया, तो ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और इसमें ऐसे एक्शंस की बात होती है जो बीते समय में हुए हैं, जो कि गुजर चुके हैं। जैसे आई वॉक टू द गार्डन, मैं गार्डन में गया था, तो ये बात खत्म हो चुकी है। इट हैज हैपेंड बिफोर, तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसमें आप कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं? जैसे आपने कहा यस्टरडे, आपने कहा लास्ट वीक, these type of words you can use in this. Yesterday मतलब जो चीज हो चुकी है कल, लास्ट वीक मतलब जो पिछले हफ्ते हुई है। These are the type of things you can use in the simple past tense. इसमें आप सिंपल पास्ट टेंस में इस तरह की चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या चीज होती है इसमें? The train arrived on time yesterday. जैसे बुक में एग्जांपल दिया है, the train arrived on time yesterday। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस का। yesterday मतलब ट्रेन जो है वो समय पे आई थी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको सिंपल पास्ट टेंस क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसका इस्तेमाल सेंटेंसेस में किया जाता है। ठीक है, उसके बारे में आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। उसके बारे में आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो होता है जो कि पास्ट में हुई कोई चीज जारी थी, तो उसके बारे में हम अगर बात करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या होता है? आप यूज कर सकते हैं वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये आप यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्या यूज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये आप यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे आपने कहा व्हेन वी रीच्ड माय ग्रैंडपास पैलेस ही वाज कुकिंग अ लैविश मील फॉर अस। जैसे आपने कहा ही वाज ईटिंग द फूड yesterday आपने इसमें जोड़ दिया, कोई बात नहीं, जोड़ सकते हैं। आपने कहा he was eating the food yesterday, वो कल खाना खा रहा था, वो कल खाना खा रहा था। तो आप यहाँ पे आपने क्या जोड़ा? आपने eating में ing का इस्तेमाल किया है और was का इस्तेमाल किया, यानी कोई चीज जो पहले हो रही थी अब नहीं हो रही है, पहले हो रही थी, उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसमें आप when या while का प्रयोग भी कर सकते हैं। When I reached to your house, she was cooking the food for us। इस तरीके से आप उसको बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक्शन दैट वर गोइंग ऑन एट द टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, इसके लिए आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम आते हैं पास्ट परफेक्ट पे। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट क्या होता है? इसमें आप क्या यूज करते हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कहां पे इस्तेमाल होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। इट इज यूज्ड टू शो दैट वन इवेंट हैपेंड बिफोर अनदर वन इन द पास्ट। इसका इस्तेमाल होता है जब वन इवेंट हैपेंड बिफोर अनदर इवेंट इन द पास्ट, जब एक चीज कोई पहले हुई है दूसरी चीज के पहले पास्ट टेंस में, उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कहा बाय द टाइम वी कुड स्टॉप टॉमी ही हैड गॉबल्ड अप द चॉकलेट। बाय द टाइम वी कुड Rishi Gupta from class 92, summer reception. Tommy, he had
gobbled the chocolate. He had gobbled the chocolate. ठीक है, जैसे हम टॉमी को रोक पाते हो, चॉकलेट में गॉबल मतलब खाली थी। एक यहाँ पे डॉग का नाम है गॉबल्ड, ही हैड गॉबल्ड द चॉकलेट। ठीक है, तो ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट। ये क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसमें बिफोर या इन सब चीजों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पढ़ते हैं। ये क्या होता है देखिए ध्यान से। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, वैसे ही आपका होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, जैसे इसमें इस्तेमाल कैसे होता है? एन एक्शन दैट कंटिन्यूड इन द पास्ट टिल अनदर इवेंट टुक प्लेस। एक एक्शन जो पास्ट में हुआ है टिल अनदर एक्शन, जब उसके बाद जब तक दूसरा एक्शन नहीं हुआ है उसके पहले जो ये एक्शन हुआ है उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने कहा पल्लवी हैड बीन वर्किंग फॉर हर आंट फॉर सेवरल आवर्स बिफोर शी अराइव्ड। पल्लवी had been working with her aunt for a long time, लिख देते हैं for a long time। यानी पल्लवी अपनी आंट के साथ वॉक कर रही थी फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय से वो अपनी आंट के साथ वॉक कर रही थी। तो यहां पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। इसमें आप क्या यूज करते हैं? इसमें फॉर यूज करते हैं और इसमें सिंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। अब हम आते हैं, बात करते हैं फ्यूचर की। सबसे पहले सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर, इसमें आप क्या इस्तेमाल करते हैं? इसमें आप विल या शैल का प्रयोग करते हैं। विल या शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कहा आई विल गो टू सी द मूवी, मैं मूवी देखने जाऊंगा। तो यहां पे आपने विल का प्रयोग किया, तो दिस इज सिंपल फ्यूचर टेंस। आई विल गो टू सी द मूवी, आई विल गो टू प्ले इन द पार्क। तो दिस इज द टाइप ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। और शेल का प्रयोग भी किसके साथ होता है? शेल इज यूज्ड विद आई एंड वी। शेल का प्रयोग जो है वो आई के साथ और वी के साथ किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिंपल फ्यूचर क्या होता है। उसके बाद उसी तरीके से आपका होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस जो है इसमें क्या होता है? इसमें आप यूज करते हैं विल या शैल, उसके बाद आप यूज करते हैं बी का, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, प्लस आप यूज करते हैं आईएनजी का। ठीक है, ये रूल होता है। विल शैल का इस्तेमाल करेंगे, प्लस बी का इस्तेमाल करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी। जैसे आपने कहा आई विल बी गोइंग टू पूना नेक्स्ट वीक लगा सकते हैं इसके आगे। नेक्स्ट वीक, आई विल बी गोइंग टू पूना नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते पूना जा रहा होऊंगा। तो यहां पे आप विल का प्रयोग करेंगे। विल प्लस बी, ये बी बहुत जरूरी है, बी के बगैर सेंटेंस इनकम्प्लीट है। आई विल बी गोइंग। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला होता है प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में वही जैसे पास्ट परफेक्ट होता है और प्रेजेंट परफेक्ट होता है, वैसे ही आपका फ्यूचर परफेक्ट होता है। इसमें आप क्या यूज करते हैं? विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। जैसे आई विल हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क by 5
o'clock। कह रहा है कि आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूँगा बाई 5 o'clock, 5 बजे तक मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँगा। तो आपने देखा विल का इस्तेमाल किया हमने और हैव, क्योंकि विल के बाद हमेशा हैव ही लगता है, विल के बाद हैज का इस्तेमाल नहीं किया था, विल के बाद हैज का प्रयोग नहीं होता, आई विल हैव, उसके बाद आप यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये आपका जो है, ये आपका सबसे लास्ट में आता है। इसमें आप क्या इस्तेमाल करते हैं, विल का या शेल का इस्तेमाल करते हैं। विल और शेल प्लस बी का प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी विल शेल का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हैव का यूज करते हैं। हैव का प्लस बीइंग का प्लस विल शेल प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसका इस्तेमाल आप करते हैं। विल शेल हैव बीन प्लस वी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये आपका होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे आपने कहा इट विल हैव बीन रेनिंग, इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर 5 hours by 2 o'clock। It will have been raining मतलब 2 बजे तक जो है वो बारिश 5 घंटे तक हो चुकी होगी। तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट आपने इस तरीके से यूज किया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सारे टेंसेस कैसे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद एक्सरसाइजेज हैं, ये आपको ट्राई करनी है। एक्सरसाइज नंबर ए हमने आपको दी थी पहले, अब बी भी ट्राई करनी है, फिर हम इसके बाद इसका पीडीएफ बना के भेजेंगे आपको जब कर लेंगे तो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।